नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। पूरे भारत विश्व में गाय हमारी माता है कि नारे लगते रहते हैं। जंतर मंतर हो या कहीं राजघाट हो, हर जगह गाय माता को उनके राष्ट्र माता बनाने के लिए धरना प्रदर्शन देते हैं। उसी में से हमारे बीच हैं विशाल भारद्वाज। बजरंगी गाजियाबाद से जो गौपुत्र भी कहे जाते हैं, जो इनके जो समाज है, जो संस्था है, बहुत आगे जा चुकी है गाय के मामले में। अभी तक इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। इनके साथ मैंने कई इंटरव्यू भी कर चुकी हूँ, लेकिन आज इनकी समस्या जो है, आज इनसे ही जानेंगे कि गाय की सेवा कब से कर रहे हैं और ये शुरुआत कैसे हुई। तकरीबन गोवंश हित के कार्य करते करते लमसम मुझे 7 से 8 वर्ष होने जा रहे हैं। और गोवंश हित की शुरुआत एक गोवंश के कटान से मेरी प्रारंभ हुई थी, जिस समय हृदय को काफ़ी ठेस पहुंची थी। तो उसी समय ही मन में एक मतलब ठान लिया था कि अब आगे जो भी कार्य करना है वो सनातन धर्म के प्रति गोवंश हित में ही करना है। सनातन धर्म में धर्म का प्रचार भी हो सकता है। आपने गाय माता की सेवा ही क्यों चुना? अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जितना मैं समझ सकता हूँ कि सनातन धर्म की जो नींव है, जो जड़ है, वो गाय है, क्योंकि गोवंश में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। तो मेरा मानना है कि अगर हमने गोवंश सुरक्षित कर लिया तो हमने सनातन धर्म सुरक्षित कर लिया। मैं आई थिंक आपकी एज 25-24 के आसपास होगी। 23, फिर भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। पढ़ने लिखने की उम्र में, घूमने फिरने की उम्र में गाय की सेवा, देश की सेवा कहाँ से ऐसे दिमाग में आ गया आपके? बचपन से कर रहे हो या फिर गाय माता को कहीं इस हालत में देख लिया आपने? बाल अवस्था से ही एक मन में एक मतलब सेवा भाव उत्पन्न हो गया था कि राष्ट्र की सेवा होनी चाहिए और गोवंश की सेवा होनी चाहिए। क्योंकि गोवंश की दुर्गति इस समय अगर साझा करें तो आप मतलब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी गलियों के और मोहल्लों के या जिलों के बाहर निकलते हैं तो हम गोवंश की दुर्दशा महसूस कर पाते हैं। तो फिर आपको कितने साल हो गए? अब मुझे लमसम 7 से 8 वर्ष होने जा रहे हैं। बाल अवस्था से ही मैं गोवंश हित के कार्य में लग गया था। तो अभी तक कितने गायों की आपने सेवा कर चुके होंगे? कुछ आइडिया है आपको? गायों की सेवा का अनुमान तो लमसम अब ऐसे क्या बताएं कि प्रतिदिन गोवंश की सूचनाएं आती रहती हैं। कोई गोवंश बीमार होते हैं तो कोई किसी का देहांत हो जाता है, तो संबंधित विभाग अधिकारियों के माध्यम से हमारा कार्य चलता है। तो बहुत सी घटनाओं पे या सूचनाओं पे मैं स्वयं नहीं पहुंच पाता, तो जहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण पहुँच के वहाँ पे पास कोई वाहन है, कोई इनकम है, कैसे करते हैं? अगर ये सब आपके पास नहीं है तो कैसे करते हैं आप? मेरे पास स्वयं का अभी तक कोई वाहन नहीं है। क्यों? आपने गौरक्षा की पूरे 12 साल से संभाल रहे हैं, अभी तक तो हो जाना चाहिए। नहीं है आपके पास? क्यों? नहीं है। क्यों? अब इसका तो जवाब शायद मतलब कैसे बताऊं मैं। बाल अवस्था से मतलब मेरे पास अभी तक जब से मैं गोवंश हित के कार्य कर रहा हूँ, मेरे पास स्वयं का कोई भी वाहन नहीं है। मेरे जो भी कार्य होते हैं वो मेरे मित्रगण हैं, जिन्हें मैं फ़ोन करता हूँ तो वो तुरंत ही मेरे पास पहुँचते हैं। आपके जो दोस्त हैं वो आते हैं आपकी हेल्प के लिए। वैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। जो समस्त विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उनसे मैंने जाना है पर्सनली, तो वो हमेशा आपकी तारीफ करते रहे। उनसे मित्रता का राज क्या है? मित्रता का राज क्या, मेरा मानना तो यह है कि किसी भी व्यक्ति को प्रस्ताव देना एक बहुत छोटी बात है, मगर अपने प्रस्ताव पे सामने वाले की सहमति दर्ज करवाना अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो हम तो केवल एक प्रस्ताव देते हैं, बाकी संबंधित विभाग अधिकारी हमारे प्रस्ताव पे प्रभावित होते हैं तो हमारी बात मानते हैं। अगर एक सवाल पूछना, बहुत सारी संस्थाएं होते हैं, उन पे आरोप लग जाते हैं, तो आपकी गाय के संबंध में क्या आपके ऊपर आरोप लगे हैं अभी तक? आरोप तो काफ़ी सारे हैं। अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में तो पैसे के आरोप हैं मेरे ऊपर कि गोपुत्र बजरंगी गाजियाबाद के माध्यम से गायों के संबंध में पैसे लेने देने के आरोप हैं मेरे ऊपर। तो आपके पास वाहन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, अच्छी खासी कोई घर में व्यवस्थाएं भी नहीं है, फिर भी आप पे आरोप लगा, उनको दिख नहीं रहा है जो आरोप लगा रहे हैं? अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है ना। वो इस चीज़ को गंभीरता से सोचें और विचार करें अपने मन में कि जिस व्यक्ति के पास 7-8 वर्षों से स्वयं का कोई वाहन नहीं, और वो केवल एक मित्र गण के सहयोग और उनके समर्थन की वजह से आज इस स्तर पे कार्य कर रहे हैं कि जनपद में किसी भी गोवंश का कोई भी प्रकरण या कोई विवाद होता है तो उसमें सबसे पहले जो सम्मान या जो भी समर्थन संबंधित विभाग अधिकारी द्वारा होता है वो हमें दिया जाता है। बिल्कुल। वैसे एक सवाल और है कि आए दिन अधिकारियों के बीच में आपकी फ़ोटो न्यूज़ वगैरह मैं देखती रहती हूँ, उसका क्या है महत्व, क्या है उसका, राज क्या है? राज की मैंने जैसा कि आपको राजनीति का है या फिर नेता बनना चाहते हैं? नहीं, राजनीति का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा मानना ये है कि अगर हम सिस्टम से लड़ें तो हमारे लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम नीचे स्तर पे व्यक्तियों से लड़ना एक गलत है। हमें सिस्टम से लड़ना होगा, तब जाके हम सिस्टम से जब लड़ेंगे तो नीचे की जो व्यवस्थाएं वो सुधरेंगी। तो मेरा अधिकतर
जो गोवंश हित में जो भी कार्य हैं वो संबंधित विभाग अधिकारियों के समक्ष बैठ के उनका निस्तारण करवाने का मेरे मन में मतलब यही रहता है। अच्छा, ड्रेस कोड क्या है गौरक्षा दल में? एक कहते हैं ड्रेस कोड, उसका क्या हाँ, वो मतलब टी है? शर्टें हैं, गोरक्षा दल की टी शर्टें हैं, बजरंग दल की टी शर्टें हैं, तो वो पहन के कार्य करता प्रचार के लिए? हाँ, प्रचार के लिए, और ताकि जनमानस में जन जागृति हो सके और समाज में गौ सेवा को एक अलग महत्व दिया जा सके अच्छा ठीक है, एक अच्छा एक सवाल है कि जब हम कोई संस्था स्टार्ट करते हैं, चाहे गाय सेवा हो, पौधारोपण हो या फिर मानव सेवा हो, उसमें पैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आपके पास कोई इनकम है नहीं तो कैसे करते हैं आप? अब मित्रगढ़ छोड़ दीजिए, अपनी पर्सनल चीज़ें बताइए। पर्सनल चीज़ें तो देखिए, कुछ हो नहीं है, अगर मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे? टूटने की हिम्मत, करने की हिम्मत कहाँ से आती है आप में? गाजियाबाद में जो चर्चा में गोरक्षा में या गौ सेवा की बात करें तो एक नाम हमेशा आपने सुना होगा, मतलब एक नाम हमेशा आगे रहता है, गोपुत्र बजरंगी गाजियाबाद। तो अगर कोई मेरे से पूछता है कि गोपुत्र बजरंगी गाजियाबाद स्वयं, ये जो नाम गाजियाबाद में संबंध एक चर्चा का जो विषय है ये किसके कारण है, तो मेरा स्पष्ट सभी से कहना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिस भी स्तर पे हूँ, तो मैं केवल अपने मित्रगण की पर उनके दम पर, उनके समर्थन, उनके सहयोग की कितने उससे पैसे का आरोप लगा है आप पे? आरोप की तो कोई सीमा नहीं है जी, लाखों रुपए के आरोप हैं मेरे ऊपर। तो आ रहे हैं या फिर बस ऐसे ही कहा जा रहा है? अब ये तो जांच का विषय है। कौन किसको आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस और हाँ, जो भी है जांच करवाएं या वो नहीं जांच करवाएं? करवाएं। वो मेरा तो एक ही बैंक अकाउंट में खाता है, भारतीय स्टेट बैंक में, तो उसकी जांच करवाएं, कितने पैसे हैं कितने नहीं आ उन रहे। लोग क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब क्या है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है? उन अपनी बातों से उनको क्या कहना चाहते हैं कि आरोप लगाएं या ना लगाएं? मुझे आरोप प्रति आरोप की कोई इतना मैं अपने मन में नहीं लेता, क्योंकि जब हम समाज के बीच रह करके कार्य कर रहे हैं तो आरोप प्रति आरोप तो स्वाभाविक है। तो इसमें तो जो व्यक्ति धरातल स्तर पे कार्य करेगा तो उस पर आरोप लगना स्वाभाविक है। अब दुनिया तो पीठ गाय की पीछे सेवा करते हुए अगर 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लाखों रुपए का हाँ, अगर है, आरोप लग जाए आरोप है, तो उसको आरोप है। कैसे आप मैनेज करेंगे? तो मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि प्रमाण प्रमाण होना किसी चीज़ का। प्रमाण अगर चाहिए। हम प्रमाण, अगर मेरे ऊपर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो एक प्रमाणित करे ना, उस चीज़ को समाज के बीच प्रमाणित करे। अगर वो प्रमाणित कर देता है तो मुझे स्वीकार है उसका आरोप, मगर बिना किसी प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना, तो मैं सोचता हूँ कि ये अपने आप में एक दुख का विषय है, क्योंकि आरोप लगाने वाले भी अपने हैं। तो इस आरोप बात से लगाने वाले दुख भी, होता है कि काम कैसे किया जाए। मन को पीड़ा पहुँचती है, कभी कभी मन को पीड़ा पहुँचती है, मगर कभी कभी एक मतलब अच्छा सा भी लगता है कि हमें जो हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं कि वो हमें बता रहे हैं कि वो हमारे साथ कितने समर्थन में और कितने सहयोग में है। अच्छा, आपके जैसे बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उन पे आरोप लगे, उनके पास कुछ भी ना रहे, तो आपकी तरह हिम्मत कैसे आए उनके पास? कई लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आरोप भी उन्हीं व्यक्तियों पे लगते हैं जो धरातल पे काम करते हैं। जिन पे आरोप नहीं लगते वो कार्य कर ही नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो गलती तो उसी से ही होगी, जो व्यक्ति काम कर ही नहीं रहा उससे गलती कैसे होगी। तो हम अपने कार्य पद पे काम कर रहे हैं, बाकी हमारी जो सेवा है वो माँ कामधेनु देख रही है और हम देख रहे हैं, तो हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कितने सत्यवान या निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। बाकी हमें आरोपों की कोई वो नहीं है, चिंता कोई तो नहीं जो है। लोग आपके साथ हैं उनको धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात के लिए भी खड़े रहते हैं। अगर मुझे कभी भी पैसे की भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो कुछ मेरे शुभचिंतक ऐसे हैं कि मैं उनसे इस हक से कहता हूं कि जैसे मैं उनसे मतलब अपने पैसे मांग रहा हूं, तो मैं इस हक से कह सकता हूं उनसे। हाँ, तो मुझे किसी मतलब जब तक मेरे साथ मेरे मित्रगण हैं तब तक गोवंश हित के कार्य चलते रहेंगे। और जो अधिकारी लोग आपके साथ हैं उनका धन्यवाद कैसे करेंगे? उनके बिना तो काम बिल्कुल, उनकी अहम भूमिका है, उनकी अहम भूमिका है। गोवंश से संबंधित कोई भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो जब हम उनके समक्ष बैठते हैं और साझा वार्ता करते हैं तो उनकी अहम भूमिका होती है, और वो भी हमें मतलब सम्मान देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं देते, वो भी हमें प्राथमिकता देते हैं। और समस्या का निस्तारण करने के लिए गोवंश हित संबंधित चाहे वो नगर निगम हो या पशुपालन विभाग हो, नगर पालिका परिषद हो, जो भी हो, वो हमेशा तत्पर गो भक्तों के साथ खड़ी रहती है सदैव। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे मिलके। एक लास्ट क्वेश्चन है कि पूरे भारत विश्व में गाय को बचाने के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सरकार, अभी तक कोई नियम, कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बना पाई गायों के लिए? दुख तो इसी चीज़ का है कि राष्ट्रवादी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी
जो कि सनातन धर्म के मानने वालों की मनसा अनुसार जो कार्य कर रही है, तो वो राज्य में भी और केंद्र में भी मौजूद है इस समय। मगर एक दुखद पीड़ा पहुंचती है कभी कभी हृदय को कि गोवंश तो उसी अत्याचार से जिस तरीके से पहले पीड़ित था अभी भी पीड़ित है। वही तो सोशल मीडिया पे मोदी जी को देखा जाता है गाय को चारा खिलाते हुए, योगी जी को देखा जाता है, लेकिन उन्हीं के देश में, उन्हीं के राज्य में इतनी सारी गाय भटक रही हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ियों से कट जाती हैं, मर जाती हैं। उनकी क्या बात करें। देखिए उन पे ऐसे डायरेक्टली मतलब सामने से अगर मैं कुछ कहूँ तो इतना मेरा बड़ा अस्तित्व नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ आलोचना करूं। बिल्कुल। तो क्या पता कुछ कार्य ऐसे हों जो उन्होंने अपने मन में ठान रखे हों जो करने हों, क्योंकि राम मंदिर का विषय हो या धारा 370 का या 3 तलाक का हो या कोई भी विषय हो, तो एक तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ तक गोभक्त, संपूर्ण भारत के गोभक्त समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी कुछ ना कुछ गोवंश हित में कुछ उपाय निकालेंगे, इसका निस्तारण करेंगे ताकि गोवंश में किसी भी गोवंश का घटान ना हो। आने वाले समय में पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि हमारे विश्वास पर खड़े उतरेंगे। चलो, आपका जो ये सपना है कि योगी जी, मोदी जी आपका सपना पूरे करें, इसी के साथ ये समाप्त होता है हमारे क्वेश्चन आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।